स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग परफेक्ट होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। और उसी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ खड़ा है, राइट? तो फ्रेंड्स, हमारे जो सेशन चलता है ना यार, ये 2 बजे डेली चलता है और इसके अंदर मैं आपके लिए लेके आता हूँ रीजनिंग के कुछ PYQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलने वाले, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कैसे डील करना है, ये चीज़ आप लोग इस सेशन में सीखेंगे। ध्यान से देखना, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो चल रहा है 13 नंबर, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 12 सेट्स ओवरऑल कंप्लीट कर लिए। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे इस चैनल पे, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल क्या आने वाला है। और ध्यान से, आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। कैसे? कि अगर आप में से जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे बैंकिंग की, तो यार उनको इस सेशन के बारे में जरूर बताएं। रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PYQs, जो कि आपके एग्जाम्स में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस साल भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? तो मैं ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं लेके आता, मैं ज्यादा से ज्यादा 2023, 22, 21 या 20 वाले क्वेश्चंस लेके आता हूँ। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आता है आपके सामने पहला सवाल, जो कि है ये रहा। क्वेश्चंस अच्छे वाले लेवल के लेके आता हूं मैं। आप देख सकते हो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आया है और आपके सामने मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया है। चलिए देखते हैं, अगर ये आपसे बन जाता है तो आपको मिलेंगे सीधा 5 क्वेश्चंस। आप ध्यान से देख सकते हैं, सीधा 5 नंबर आपके। चलिए हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? और इसको करेंगे सभी लोग मिलके, राइट? चले मैं भी करूं, मिलके करते हैं क्यों फ्रेंड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सभी लोग मिलके, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। There are 9 people A, B, C, D, E, F, G, H, I who all live in different cities such as Mumbai, Kolkata and Jaipur। यार 3 सिटीज दे रखी हैं और 9 बंदे हैं। आगे बढ़ते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 3 पीपल लिव इन द सेम सिटी। 3 से ज्यादा लोग एक सिटी में नहीं है, यानी कि 3 हो सकते हैं। एंड एटलीस्ट 2 पीपल लिव इन द सेम सिटी। कम से कम 2 बंदे हैं और 3 से ज्यादा नहीं, यानी कि 3 ही होंगे फिर तो, क्योंकि 3 3 3 है ना। अगर किसी में आप 2 बिठाते हो तो दूसरे में तो 4 चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि तीनों में 3 3 3 बंदे बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नाइदर लिव इन मुंबई। अच्छा, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट क्या है आइए देखते हैं। आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्या? मुंबई। सबसे पहले आपको लिखना है क्या? मुंबई। फिर लिखना है आपको कोलकाता। जो सिटीज है ना वो चीज आप लिख लोगे, कोलकाता। फिर लिखना है आपको क्या? जयपुर, राइट? ये चीज आपने नोट डाउन कर ली। अब उसने क्या क्या बोला है आइए देखते हैं उसको। ए नाइदर लिव इन मुंबई नॉर इन कोलकाता। ए ना तो मुंबई में आएगा ना कोलकाता में आएगा, तो फिर ए कहां पे जाएगा सर? ए जाएगा जयपुर के अंदर, राइट? डी एंड जी आर फ्रेंड्स बट लिव इन डिफरेंट सिटीज, बट नन ऑफ देम लिव्स इन जयपुर। ठीक है, डी एंड जी आर फ्रेंड्स बट लिव इन डिफरेंट सिटीज। अब डी और जी क्या है? दोस्त है। यहां पे मैं लिख लेता हूं वर्किंग नोट्स। डी और जी क्या है? दोस्त है, यानी दोनों फ्रेंड्स है। लेकिन इसके लिए क्या बोला है? बट लिव इन डिफरेंट सिटीज। लेकिन ये दोनों क्या है? डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट सिटीज में। फिर वो कहता है क्या? बट नन ऑफ देम लिव्स इन जयपुर। मतलब डी और जी जयपुर में नहीं जाएंगे, डी और जी जयपुर में नहीं जाएंगे, राइट? समझ में आया कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को अभी तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइदर एच और एफ लिव इन कोलकाता। या तो एच बैठा है कोलकाता में या फिर एफ बैठा है, तो मैंने यहां पे लिख लिया आइदर। यहां पे मैंने क्या लिख लिया? आइदर। ठीक है, समझ में आया वर्किंग नोट, है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बी एंड जी लिव इन द सेम सिटी बट इट्स नॉट मुंबई। बी और जी सेम सिटी में रहते हैं लेकिन वो मुंबई नहीं है, यानी कि बी और जी
सेम सिटी में आएंगे। देखो जी जहां पे भी जाएगा ना वहां पे बी भी आ जाएगा, जहां पे जी जाएगा वहां पे बी भी आ जाएगा। बी और जी सेम सिटी। और क्या बोला था, बी और जी मुंबई में नहीं आएंगे, यानी कि सर यहां पे बी और जी नहीं आने, राइट। तो बी और जी कहां पे आएंगे सर, इधर आएंगे, ठीक है। और यहां पे देखो जी मना कर रखा है। अच्छा बी और जी इधर नहीं आएंगे, जी यहां पे मना कर रखा है। तो सर एक चीज तो हमें कंफर्म पता चल गई कि बी और जी यहां पे आएंगे। बात समझ में आई कि देखो यहां पे जी नहीं आएगा, यहां पे जी नहीं आएगा, सही है। तो फिर कहां पे आएगा, बी और जी यहां पे आएंगे, राइट। इस पॉइंट को उड़ा देते हैं। सर यहां पे डी नहीं आना, तो सर डी आएगा इस पॉइंट पे। सर इस पॉइंट को पूरे को उड़ा देते हैं। समझ में आ गया कैसे करना था। आइए, डी ई आई आर फ्रेंड्स एंड द टू ऑफ देम लिव इन द सेम सिटी। डी और ई और आई ये दोस्त है। कौन कौन लोग हैं, डी ई आई ये तीनों क्या है, दोस्त है। लेकिन इनमें से दो बंदे, एंड द टू ऑफ देम लिव इन द सेम सिटी। तो डी और ई साथ साथ बैठ सकते हैं, या फिर डी और आई साथ साथ बैठ सकते हैं, या ई और आई साथ साथ बैठ सकते हैं। हमें एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई दो बंदे सेम सिटी में जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ई एंड एच लिव इन द सेम सिटी बट नॉट मुंबई। ई और एच साथ साथ जाएंगे, यानी कि सेम सिटी में जाएंगे, लेकिन मुंबई नहीं है यार। वो ई और एच सेम सिटी में जाएंगे लेकिन मुंबई नहीं है। तो यहां पे ई नहीं आना, यहां पे एच नहीं आना, और लेकिन जाएंगे दोनों साथ साथ, ई और एच। अब ध्यान से देखो, यहां पे एच आना चाहिए। देखो एच या एफ में से कोई एक आना चाहिए। अगर आपने एच को डाल दिया यहां पे, गलती से आपने अगर एच को डाल दिया, तो यार आपको ई को भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि ई और एच साथ साथ जाएंगे। और ई और एच के लिए ये दो जगह हो सकती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, ई को इधर डालोगे और एच को इधर डालोगे। समझ में आया, क्योंकि एच और ई इधर तो आना नहीं है, और इधर भी जगह नहीं बचती है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे बैठा एफ, क्योंकि हमें कम से कम तीन तीन बंदों को बिठाना ही था। ये बैठ जाएगा एफ, यहाँ पे तीन बंदे, यहाँ पे तीन बंदे। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, ये देखिए डी ई आई। सर डी यहाँ पे बैठा है, ई यहाँ पे बैठा है, तो डी और आई दोनों सेम सिटी में जाएंगे, राइट। डी और आई सेम सिटी में जाएंगे, क्योंकि किसी दो बंदों को सेम सिटी में जाना था। अब एक बंदा बच गया है, वो बंदा कौन बच गया है वो आप मेरे को बताए। कौन कौन सब बच गया है बंदा, ए बी सी डी। सर ए बी सी, सर सी बच गया है, सी को डाल देंगे यहां पे, और ये बन चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया कैसे करना था इस टाइप के क्वेश्चन को। मिल गए आपको 5 नंबर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मिल चुके आपको 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल लिव इन कोलकाता। या क्या चीज, कोलकाता में कौन कौन से बंदे रहते हैं। सर कोलकाता में कौन कौन रहते हैं, बी जी एफ। आइए, बी जी एफ किधर बैठा है, बी जी एफ, सर ये बैठे, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या चीज इनमें से ट्रू है। ए लिव्स इन जयपुर, बी लिव्स इन मुंबई। ए लिव्स इन जयपुर, सर बिल्कुल सही है, ए लिव्स इन जयपुर, बी लिव्स इन मुंबई, सर ये गलत है। यानी कि परफेक्ट पहला ही वाला हो जाएगा, ए लिव्स इन जयपुर, राइट। चलिए आगे बढ़ते। सी लिव्स इन मुंबई विद, पूछा गया क्या कि सी तो मुंबई में रहता है लेकिन किसके साथ रहता है, ये पूछा गया। सी लिव्स इन मुंबई लेकिन किसके साथ रहता है, सर डी और आई के साथ रहता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में, सर डी और आई। सर यहां पे डी नहीं है तो आई तो है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, क्या चीज इनमें से सही है। डी जयपुर, जी जयपुर, एफ कोलकाता। डी और जी जयपुर है, डी और जी जयपुर है, सर गलत है। एफ कोलकाता, एफ कोलकाता है, सर ये ऑप्शन नंबर 3 एफ कोलकाता, ये लिखिए एफ कोलकाता यहां पे लिखा है, यानी कि ये हो जाएगा आपको परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के ऊपर जो पूछा गया है, फाइंड द ऑड वन आउट। ए आई सी डी बी ए, ए आई सी डी बी ए, ए आई सी डी बी ए। देखो ए आई डिफरेंट जगहों के हैं, बी ए डिफरेंट जगहों पे, और लेकिन सी डी सेम जगहों पे है। हो सकता है यही अपना आंसर हो, ठीक है। तो सी डी, आगे देखते हैं बी ए सी जी, बी ए सी जी, सर बी ए अलग अलग जगह है और सी जी सर ये भी अलग अलग जगह, यानी कि सी डी वाला अपना आंसर बन जाएगा, सी डी वाला, ठीक है।
तो सी डी कहाँ पे मिला था सर, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा ये परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, राइट। तो देख लिया आपने क्वेश्चन किस टाइप का आता है, और यही चीज आपको एग्जाम्स में कैसे डील करनी है आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि हमारा 30 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, इस कोर्स में आपको यार हम इजी यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। अभी जो मैं आपको करवा रहा था वो तो PYQs है, यहां पे आपको पूरा स्टार्टिंग से हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा। ये पूरा ऑल बैंक एग्जाम्स के लिए, यानी कि आप SBI PO दो, IBPS PO दो, RRB PO दो, इवन आप ECGC का पेपर दो, इवन आप RBI का पेपर दो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे बैंकिंग को, जो कि इजी टू हार्ड लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है। सेम चीज यही चीज हमारी इसमें भी है जो कि कॉम्बो पैक है फॉर ऑल बैंक एंड SSC। यार अब आप लोग है ना, कुछ लोग होते हैं कि हमें सर बैंकिंग में भी जाना और SSC में भी जाना है, यानी कि कोई सा भी एक मिल जाए। तो यार आप लोग अपनी टाइम को बचा सकते हो कैसे, यानी कि एक टाइम पे 2 काम करके, यानी कि अगर आपके अंदर एक हुनर है, कुछ लोगों में होता है ये हुनर है ना, मल्टी टैलेंटेड बंदे होते हैं, यानी कि 2 चीजों को एक साथ भी कर सकते हैं। अगर वो हुनर आपके अंदर है तो ये कोर्स आपके लिए बॉस। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ये देखो बैच स्टार्ट होएगा 30 अप्रैल से ही, सेम आप देख सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर बैंकिंग के लिए, ये बैंक एंड SSC के लिए, राइट। यहां पे आपको इजी टू हार्ड लेवल लेके जाया जाएगा बैंकिंग, साथ के साथ SSC इजी टू मॉडरेट या फिर जितना भी हाई हम ले जा सकते हैं उतना, क्योंकि इतना हाई पूछता नहीं है SSC में। फाइन, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएगी और एक्सपर्ट फैकल्टीज है पूरे भारतवर्ष के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और एक और चीज है, इसको जब आप चेकआउट करोगे तो आपको वहां पे एक कूपन कोड डालना है, क्योंकि वहां पे अमाउंट कुछ भी लिखा हो, आपको बस एक कूपन कोड डालना है जिसका है सागर लाइव। इसको जैसे आप लोग डालेंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि आपको ये कोर्स पड़ जाएगा काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आप लोग इसको जरूर चेकआउट करिए। और अगर आपका इस साल मन में है ये चीज कि यार हमें तो पेपर निकालना ही है, तो यार बॉस ये आपके लिए ही है, फिर आप विदाउट एनी डिले आप इसको चेकआउट करिए और इसमें एनरोल भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। यार ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, 6 2 1 7 5 4 लिख लिया आपने नंबर। अब उसमें आपसे वो कहता है इफ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 2 को जोड़ दिया जाए, यानी कि +2 करवा दिया जाए, +2 ये बन जाएगा सर 8, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। बात समझ में आई? +2 बोल दिया इवन डिजिट्स में। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट्स। 1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है ऑड डिजिट से, सर -1, सर -1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4। बात समझ में आई? ये नंबर बन गया अब आपका, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर। उन नंबरों का सम बताना जो कि रिपीट नहीं हो रहे। सर यहां पे रिपीट कौन कौन से नहीं हो रहे? सर 8 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, बस बाकी तो सर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 8 + 0 = 8। भाई 0 को भी जोड़ना पड़ रहा है, देख रहे हो। चलिए ये बन गया आपको ना आंसर। ये चीज मैंने वैसे ही करी बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या पता 1 होता तो हमें उसको जोड़ना पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द वर्ड लेविशली, एक वर्ड लिखा हुआ है लेविशली, रिप्लेस ईच वॉवल विद द नेक्स्ट। यार इसको लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वो वॉवल्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे मैंने लिख लिया इस चीज को लेविश, ठीक है, लेविशली। अब उसने बोला है ईच वॉवल विद द नेक्स्ट लेटर, रिप्लेस कर दिया विद द नेक्स्ट लेटर। तो भाई वॉवल को नेक्स्ट में कर दिया, यानी कि ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा I के बाद क्या आता है J। बस यही तो है, 2 ही तो वॉवल है इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके। एंड ईच कॉन्सोनेंट विद द प्रीवियस लेटर, है ना। अब इस लेटर को प्रीवियस वाले से, L से पहले क्या आता है? HIJK, के आता है, लिख दिया के। यहां पे हो गया U, यहां पे क्या हो गया? R हो गया, यहां पे क्या हो गया? देखो फिर से के हो गया। और यहां पे Y से पहले क्या होता है? X होता है।
बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, उसके बाद उसने क्या बोला, हाउ मेनी लेटर्स अकर मोर देन वंस। मोर देन वंस कौन सा है इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड? मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? सर एक से ज्यादा बार आ रहा है एक तो के, BUJRX। सर और तो कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही आ रहा है यानी कि के ही आ रहा है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें सिर्फ के ही तो है, एक ही तो लेटर है जो कि एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो वही अपना आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया है। ओके ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको मिलती है सिटिंग अरेंजमेंट। 14 पीपल्स को बिठाना है, 2 रोज है आपके पास और इसको हमें सॉल्व करना है। गाइस आप क्वेश्चन की लेंथ भी देख सकते हैं, ये आपका IBPS PO एज वेल एज SBI PO के प्री के अंदर पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि प्री के अंदर भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अपनी स्मार्ट अप्रोच को अप्लाई करना है, जो कि हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में कैसे करना है। देखो इतनी सारी तो इंफॉर्मेशन देता है वो, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन है, फिर भी काफी इंफॉर्मेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग मिलके करेंगे। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी लोग करेंगे। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सभी हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे सभी। और जो स्टूडेंट्स यार एक्टिव नहीं हो ना, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करोगे ना, कैसे चलेगा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की और एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। अब आप लोगों की प्रिपरेशंस में क्या वो बात है? आप अपने आप मेरे को बताना, कमेंट्स में आप लोग मेरे को बताना कि आपकी प्रिपरेशंस जो आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों की तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, यानी कि उनको बहुत कुछ आता है। क्या आपकी प्रिपरेशन में वो बात है? क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को आराम से कर पा रहे हो? तो ये चीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है। अगर आपके मेरे को कमेंट्स मिलते हैं जिसमें आप लोग मेरे को ये बोलते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन तो हमारे लिए ईजी है, तो यार मैं आपके लिए मेंस के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, फाइन। क्योंकि हमारा ये जो चल रहा है ना, ये PYQs चल रहा है, मुझे क्या जा रहा है, मैं आपके लिए मेंस के PYQs रख दूंगा, फाइन। तो इसलिए आप लोग मेरे को जरूर कमेंट सेशन में बताना। और अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, मतलब आपको टाइम लग रहा है, तो यार आप लोग सीख तो रहे ही हो, है ना। और वो चीज समझ में आ रही है तो वो भी बता देना यार कि हाँ सर समझ में आ रहा है पक्का जो आप समझा रहे हो, ठीक है। चलिए यार हम लोग कर दे इस क्वेश्चन को। ओके, यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। उसने क्या क्या बोला है आप हमसे, 14 पीपल आर सिटिंग इन 2 रोज, 7 इन ईच। 7 बंदे एक पंक्ति में बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 फिगर्स बनानी है। कैसे बनानी है 2 फिगर्स, मैं बताता हूं कैसे। सभी लोग एक लाइन खींचेंगे, बस सिर्फ एक लाइन। उस पर आप लोग ऐसा बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ऐसा बना लिया। अब यहां पे बना लेना एरोस। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले बंदे हैं वो लोग साउथ की ओर देख रहे हैं और ये वाले बंदे देख रहे हैं नॉर्थ की ओर। उम्मीद करता हूं ये बातें सभी को समझ में आ गई। लेकिन 2 फिगर्स बनाएंगे बॉस। क्यों सर? क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी सारी है और एक फिगर के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर देता है जहां से हमें 2 फिगर्स यानी कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना ही पड़ता है। चलिए, उसने अब क्या बोला उसने, PQRSTUV इन रो 1 फेसिंग साउथ। यार जो रो 1 है ना, वो लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगी रो 1, ये हो जाएगी रो 2। और रो 1 वाले बंदे कौन कौन है उसने नाम बता दिए है, PQRSTUV। सेम चीज समझ में आ गई सभी को। अब बार बार यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं हम सभी। यहां पे लिखा ABCDEFG रो 2 में, ABCDEFG रो 2 के अंदर। यहां पे हम लोग लिख लेते ABCDEFG, ये तो आ जाएंगे रो 2 के अंदर, राइट। समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। यू इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यू थर्ड नंबर पे बैठा है फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। भाई यू आएगा ऊपर वाली रो के अंदर, वो भी थर्ड नंबर पे आएगा। सर 1 2 3, सर यहां पे डाल दीजिए यू को 1 2 3, ठीक है। पेन का कलर बदल लेता हूं यार, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, ठीक है जी। चलिए, यू को मैंने डाल दिया थर्ड नंबर पे, यू को मैंने डाल दिया थर्ड नंबर पे। क्या इतनी बात समझ में आई, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 1 फेसिंग यू एंड डी। भाई जो बंदा यू को फेस कर रहा है, जो बंदा यू को फेस कर रहा है
उस बंदे के बीच में और डी के बीच में दो बंदे बैठे हैं। जो बंदा यू को फेस कर रहा है उसके बीच में और डी के बीच में दो बंदे बैठे हैं। भाई डी तो नीचे वाली साइड में आएगा ना, देखो डी नीचे ही आएगा। यू को और डी, यू को जो फेस कर रहा है और जो डी है उसके बीच में दो बंदे बैठे हैं। राइट, समझ में आ गया। चलिए, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु इज फेसिंग डी एंड एस। क्या बोला इसने? 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु इज फेसिंग डी। जो बंदा डी को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर और एस के बीच में 3 पर्सन है ना। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज फेसिंग डी। ओके, जो बंदा डी को फेस कर रहा है, यानी कि ये बंदा डी को फेस कर रहा है, इसके जो साथ वाला बंदा है ना, उस बंदे के बीच में, साथ वाले बंदे के बीच में और एस के बीच में 3 लोग हैं। सपोज ये बंदा हो गया, तो इस बंदे के बीच में और एस के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। सर यहाँ पे एस आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस वाले बंदे की वो बात ही नहीं कर रहा, वो किसी और की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? आइए देखते हैं। सर वो बात कर रहा है फिर इसकी, यानी कि डी का इमीडिएट नेबर। सर एक तो पड़ोसी डी का ये वाला है, जो डी को फेस कर रहा है उसका पड़ोसी एक तो ये वाला है और एक ये वाला पड़ोसी, यानी कि इस बंदे के और एस के बीच में 3 बंदे हैं, 1 2 3। यहां पे आ जाएगा एस। सिमिलरली इस वाले को देखना, अगर आप डी का जो पड़ोसी हो वो इसको लेते हो, जो डी को फेस कर रहा है उसका जो पड़ोसी इसको लेते हो आप, तो इस बंदे के बीच में और एस के बीच में 3 लोग होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप लोग डी को जो फेस कर रहा है उसका जो इमीडिएट नेबर है वो आप ये वाला ले लीजिए और 1 2 3 यहां पे बिठा दीजिए एस को। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक वाला पॉइंट। E is facing the immediate neighbor of S. E जो है वो S के immediate neighbor को फेस कर रहा है। E is facing the immediate neighbor of S. भाई S का immediate neighbor तो ये है, इसको कौन फेस कर रहा है? E फेस कर रहा है। S का immediate neighbor तो ये है, इसको कौन फेस कर रहा है? E फेस कर रहा है। फिर कहता है वो किधर लिखा है? ये देखो यहां पे लिखा है कुछ, एक सेकेंड, यहां पे कुछ लिखा है क्या कि किधर गया भाई? ए, ये देखो ये लिखा ए है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? ए लिखा है। चलिए यहां पे क्या लिखा था? ए लिखा था। ओके बॉस, ये लिखा है। यार देखो ये हाइड हो रहा है थोड़ा सा, ये हाइड हो रहा है ना। इसको मैं इधर ले आता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। देखो ये लिखा ना ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, ई के इमीडिएट राइट में ए बैठा है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है पी एंड क्यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स। पी और क्यू एंड पे नहीं बैठे हैं, तो हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। पी और क्यू आना तो ऊपर की साइड है, लेकिन पी और क्यू यहां पे मैंने लिख लिया और यहां पे लिख दिया एंड्स में नहीं बैठे। ध्यान रखना एंड पे नहीं बैठे, ये बात उसने बोली। तो पी और क्यू यहां पे नहीं आएंगे। पी और क्यू 1 2 3 4 जगहों में से कहीं पे भी आ सकते हैं, ऊपर की ओर। फिर उसने क्या बोला? 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन वन हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड ए। दो बंदे बैठे कहां पे? 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड ए। ये देखो ए और उस बंदे के बीच में जो कि पी का इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और ए के बीच में दो बंदे हैं। सर ये बैठा ए और दो बंदे के बीच में ये वाला बंदा, ये बंदा उसको फेस कर रहा है जो पी का पड़ोसी है। सर पी का पड़ोसी कौन हो सकता है? सर पी यहां पे आएगा और पी का पड़ोसी ये होएगा और पी के अपोजिट ये वाला बंदा आ जाएगा। समझ गए? तो ए यहां पे है, 2 का गैप लेके ये बंदा हो जाएगा। और ये बंदा किसको फेस कर रहा है? ये बंदा किसको फेस कर रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा ए और 2 बंदों का गैप लेके यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा वो बंदा जो कि पी का पड़ोसी है। अब सर पी को हम इधर लिखे या फिर इधर लिखे? ध्यान रखना पी कोने पे नहीं बैठा, तो सर पी आ जाएगा यहां पे। तो पी आ जाएगा यहां पे, यानी कि पी का जो नेबर है वो उसको जो फेस कर रहा है, उस बंदे और ए के बीच में 2 बंदे बैठे। ये बात उसने अभी तक बोली। At least 3 persons are sitting between the one who is facing A and Q.
कम से कम 3 बंदे बैठे हैं, आर सिटिंग बिटवीन द वन फेसिंग ए एंड क्यू। जो बंदा ए को फेस कर रहा है यानी कि ये वाला बंदा, इस बंदे के बीच में और क्यू के बीच में, इस बंदे के बीच में और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कम से कम 3, 1 2 3, और यहां पे आ जाएगा क्यू। जैसे ही यहां पे क्यू आएगा भाई, क्यू तो एंड पे आ गया, यानी कि सर ये फिगर हो जाएगी गलत। ए को जो फेस कर रहा है यानी कि ये वाला बंदा, इस बंदे के बीच में और क्यू के बीच में कम से कम 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो सर यहां पे 4 हो गए और यहां पे आ जाएगा क्यू। सर क्यू यहां पे क्यों डाला, क्यू यहां पे क्यों नहीं डाला? भाई क्यू एंड पे नहीं जाना, तो क्यू यहां पे आ जाएगा। समझ गए? तो ये पॉइंट हो गया। बी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। बी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो बंदा क्यू के सेकंड लेफ्ट है, भाई क्यू देख रहे हैं नीचे की ओर, उसके सेकंड लेफ्ट 1 2, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा को कौन फेस कर रहा है? सर इस बंदे को फेस कर रहा है बी। देखो बी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के जो सेकंड लेफ्ट है उसको कौन फेस कर रहा है? बी फेस कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आर इज नीदर फेसिंग ई नॉर बी। आर ना तो ई को फेस कर रहा है ना बी को फेस कर रहा है, तो सर ना तो आर इधर आएगा ना आर इधर आएगा, तो सर आर इधर नहीं आना, तो आर किधर जाएगा? फिर आर जाएगा इधर, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला सी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठेगा। सर जी को कहां पे बिठाए? सर जी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, इस जगह पे, क्योंकि जी यहां पे आएगा तभी उसके लेफ्ट साइड में बिठा पाएंगे, चौथे नंबर पे। 1 2 3 4, सर यहां पे आ जाएगा सी। जी के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठ जाएगा। फिर कहता है वी इज सिटिंग टू सेकंड टू द राइट ऑफ आई। वी इज सिटिंग टू द सेकंड टू द राइट ऑफ आई। आई के सेकंड, भाई आई तो आना था ऊपर वाली साइड में, और आई के सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा? वी बैठ जाएगा। तो आई को डाल दीजिए यहां पे, और आई के सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा? वी बैठ जाएगा। ठीक है जी। अब एक बंदा रह गया यार, एक बंदा कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ रह गया है। देखो यहां पे एफ बचा था ना, ये रहा, और ये वाले बंदे तो सारे हो ही गए। तो ये बनता है आपका जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो आप क्वेश्चन की लेंथ। यार ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, कभी कभार आपको कुछ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी डील करना होता है। यार यही स्ट्रेटेजीज तो आपको बताई जाएगी, क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड पे गया हूं ना, मेरे को तो सब पता है कि करना कैसे है यार इस चीज को। ठीक है, चलिए। तो यहां पे ये बनता है क्वेश्चन, और ये आपसे पूछे जाएंगे सवाल जवाब। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में कितने लोग हैं? आप लोग बता ही दोगे यार, एस और पी के बीच में कितने लोग हैं? सर ये बैठा एस, ये बैठा पी। सर 1 2 3 लोग हैं सर एस और पी के बीच में, राइट। एस और पी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। हु इज फेसिंग क्यू। क्यू को कौन फेस कर रहा है? क्यू को कौन फेस कर रहा है? सर डी फेस कर रहा है। क्यू को कौन फेस कर रहा है? डी फेस कर रहा है। चलिए। डैश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है? सर यहां पे यू, और यू देख रहे हैं नीचे, यू का सेकंड राइट हो जाता है इस तरफ, यानी कि 1 2 पी हो जाएगा सर अपना आंसर, पी हो जाएगा अपना आंसर। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड। या कौन सा बंदा एंड पे नहीं बैठा? आर एस ए सी क्यू। आर एस ए सी क्यू। सर क्यू नहीं बैठा यार, भाई ये तो कोने पे नहीं बैठा ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्यू पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बी। भाई बी के लिए क्या चीज सही है इनमें से, ये आप लोग बताएंगे। बी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। यार इसका आंसर आप लोग मेरे को खुद ही कमेंट्स में बता देना। आप बता दोगे ना, एक ही तो क्वेश्चन दे रहा हूं, बता दोगे ना भाई? ये रहा ना आपके सामने, फिगर तो होएगी, इसका आंसर आप लोग मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ओके भाई, यही थी हमारी क्लास आज। मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखे। उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ आज सीखने को जरूर मिला है, ठीक है। तो यार ये तो जैसे एक ट्रेलर है ना, यहाँ पे जो मैं PYQs लेके आता हूँ वो तो एक ट्रेलर है। असली मूवी तो कहाँ पे मिलने वाली है आपको? देखो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिए इसको, और आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर लेना। और किसी भी यार कोर्स को लेने से पहले ना आप लोग प्लीज कूपन कोड जरूर लगा लेना, सागर लाइव, ठीक है। इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी में मिल जाएगा। और आपको एक चीज जरूर देखना है,
भाई जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना यार, उनके लिए बेस्ट है यार ये। प्रॉपर बैंकिंग वालों के लिए बेस्ट कोर्स है यार ये, सबसे ज्यादा, जो कि 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। और ये वाला कोर्स भी 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। यहाँ पे आपको बैंक के साथ साथ एसएससी भी मुफ्त में मिल जाएगा। ओके, तो यार ये अच्छा कोर्स है, आप लोग देख सकते हो, इसको चेकआउट कर लेना स्टडी आईक्यू की साइट पे जाके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना। और डेली मैं यहाँ पे आपको मिलता हूँ और डेली आपके लिए रीजनिंग के PYQs लेके आता हूँ। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास जरा मेरे को बताना कमेंट सेशन के अंदर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, है ना। लेक्चर को आप लोग शेयर जरूर करिए, क्योंकि यार सिर्फ अपना भला मत सोचिए, अपने फ्रेंड का भी भला सोचिए, क्योंकि ये प्रभु आपको देख रहा है। यार आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका दोस्त भी तो है, उसकी भी हेल्प करिए, वो भी देखेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, सीखेगा वो भी, है ना। चलिए आज का लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी। जय हिंद दोस्तों। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।